थी तेरे अंगना, मिट्टी से खेली थी तेरे संगना। सीखा तुझसे ही उड़ना मैंने, जैसे तारे हो मेरे कंगना। पायलियां छन छन बोले, खुशी से मनवा डोले, मैं गुड़िया तेरी रानी हूँ, धड़कता दिल ये बोले। बाबा मेरे, तेरी गुड़िया जा रही दुल्हनिया बनके, नए अंगना जा रही है। निदा, तुम कपड़े इस्त्री कर रही हो तो बेटा ये मेरी साड़ी भी इस्त्री कर दो। क्या हो गया अम्मी? साड़ी पर हाथ नहीं मारा जाता, बहुत मुश्किल से प्रेस होती है। जैसी भी साड़ी तुम्हें इस्त्री करनी आती है कर दो ना। नहीं अम्मी, मैं नहीं कर रही इस्त्री, ले जाएं इसे यहाँ से। इतनी भारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। हद है, माँ ने साड़ी इस्त्री करने का कह दिया तो भारी जिम्मेदारी हो गई। मेरी प्यारी अम्मी जान, अब कोई मसले वाली बात थोड़ी है। जाएं, मुबारक की दुकान पर ले जाएं, हाथों हाथ इस्त्री करवा के हैंगर में लगवा कर ले आए, और जितने पैसे मांगेगा ना मुंह पे मार के आइएगा उसके। तौबा है तुमसे भी, पैसों का मसला थोड़ी है। अच्छा, मेरा भी ड्रेस ले जाएं, इसे भी प्रेस करवा के जाएं। मेरी प्यारी अम्मी जान। बहुत हड हराम हो तुम। जलाए नहीं। अच्छा, ऐसी बेटियां होती हैं। हेलो, कैसे हो सल्लू? एक्सक्यूज मी सर, मैडम इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। हाँ लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। नहीं सर, आपको भी नहीं। आई एम सॉरी। इट्स थैंक यू। सैन, कल आप कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, मुझे आंटी ने यहाँ पर जबरदस्ती भेजा है। मैं अब जब तुम चली ही गई हो तो बार बार मुझे कॉल करके तंग क्यों कर रही हो? इशाल, इशाल मुझे वो ड्रेस दे दो, ड्राइवर जा रहा है, उसको प्रेस करवाने के लिए देना है। हाँ मैं देती हूँ। ये लो। इशाल, ये आउटफिट तुम तो शाम में कुछ और पहन रही थी ना, क्या हो गया है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, वो अभी जैन से बात हो रही थी ना, वो कह रहे थे ये ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम यही वाला करवा दो। बेस बात है, जैन भाई की बात को थोड़ी टालोगी तुम। वैसे इशाल, एक बात कहूँ, देखो शौहर की इज्जत एहतराम सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हारी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। अगर इसी तरह अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करती रहोगी तो फिर जैन भाई को आदत हो जाएगी अपनी बात मनवाने की। इसीलिए थोड़ी अपनी बातें मनवाया करो और थोड़ी उनकी मान लिया करो। दादी ने ये बात सिखाई है मुझे।
आ रही हूँ। तुम इस घर पे ही नहीं, हमारे दिलों पर भी राज करो। तुम इस घर की रानी हो। बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। थैंक यू। तुम कॉल कर रही थी? हाँ, वो मैं एक्चुअली दोस्तों के साथ बिजी था। कम ऑन बाबा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा ना, प्रॉमिस। देखो, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही चाहत है जितनी 5 साल पहले शादी करते वक्त थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और हमारी बेटी निशा कैसी है? अमार, अम्मी, मैंने जो सुना वो सच था। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। तुमने वहां पे शादी कर ली? तुम्हारी एक बेटी भी है वहां पे? तुमने हम सबको धोखा दिया। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया। तुमने उस लड़की को धोखा दिया जो कमरे में दुल्हन बनी बैठी लाखों ख्वाब सजाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों अमार, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो। तुमने क्यों झूठ बोला? क्यों किया ऐसा? अरे आप दोनों माँ बेटा यहाँ खड़े हैं और वहाँ दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। वो मैं अमार को कुछ समझा रही थी। हाँ, अम्मी कुछ समझा रही थी। मुझे पता है क्या समझा रही थी। यही समझा रही थी कि कभी बहू को तकलीफ ना देना, कभी तुम्हारी वजह से उसकी आंख में आंसू ना आए, उसका दिलो जान से ख्याल रखना। और मुझे पता है बेटा तुम ऐसे ही रखोगे, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दोगे। जाओ बेटा जाओ। हाँ, ऐसा अकेले कमरे में बैठी है, पता नहीं क्या सोच रही होगी। जाओ। भाभी, आप भी रेस्ट करें जाके। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या किया?
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, क्या हुआ, घबरा क्यों रही? कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, लग जाएगी। नहीं मैं कर देती हूँ। मैंने मना किया था ना, लग जाएगी। देखो कितना खून निकल रहा। कुछ नहीं हुआ, दर्द महसूस नहीं हो रहा। जख्म आए और दर्द ना हो, कैसे हो सकता? शायद आपने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ है, इसलिए दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। पकड़ के रखो, बैंडेड लेकर आओ। ईशान और मैं रिलैक्स हो गए थे कि मॉम ने हमें माफ कर दिया, लेकिन जब तक मॉम नहीं कहेंगी मैं ईशान को यहां नहीं ला सकता। ईशान तो इतने दिन मेरे बगैर रह ही नहीं सकती, और अब मैं भी नहीं रह सकता उसके लिए। नायाब की शादी के फौरन बाहर आने की जिद करेगी। क्या कहूंगा उसे और उसके घर वालों? अरे दूल्हा दुल्हन की तरह तुम पर भी बड़ा रूप चढ़ा हुआ है बुशरा। वो क्या हुआ है तुम्हें? जी कुछ नहीं। अभी दुल्हन को रुखसत करवा के लाने से पहले तो तुम गुलाब की तरह खिली हुई थी, और अब जबकि बहू को घर ले आई हो तो रिवायती सासों की तरह तुम मुरझा क्यों गई? पता नहीं, शायद सर में दर्द है। सर में दर्द है तो मैं सर दर्द की गोली लेकर आता हूँ। नहीं गोली नहीं, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अभी तुम तो कह रही थी कि दूल्हे के घर जो नाश्ता आता है उस रस्म को तुम उलट कर दोगी और हम सब सारे मिलकर आयजा के घर नाश्ता लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम ये कर पाओगी। ठीक कह रहे हो, अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी तबीयत ही वाकई खराब है या कोई और बात है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या बात है, बताओ मुझे। वहां से तो तुम इतनी खुश आई थी, सारी रसूम भी खुशी से अदा की वहां पर, अब क्या हुआ है? किसी की कोई बात बुरी लगी है तुम्हें, या वो खुदा ना खास्ता फिरोजा ने तो नहीं कुछ कहा तुम्हें? वो नहीं, उनकी कोई बात मुझे क्यों बुरी लगेगी? सारा काम उन्होंने मेरे साथ मिलके करवाया है, एक टांग पे खड़ी रही है वो मेरे साथ। वो तो बहुत अच्छी है। नहीं, उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी मुझे। तो फिर आप सो जाए ना, मुझे भी नींद आ रही है। मुझे लगता है कि तुम थक गई हो बहुत। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके लाता हूँ। इरशाद, मुझे दूध नहीं चाहिए। आप सो क्यों नहीं जाते? सो जाए और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। से तुम्हारी मर्जी।
देखो, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही चाहत है जितनी 5 साल पहले शादी करते वक्त थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और हमारी बेटी निशा कैसी है? अब सही है? पहले भी सही था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हैं आप? इस जख्म के लिए परेशान मत हो, छोटा सा ही है, ठीक हो जाएगा। ये छोटा सा तोहफा लिया था तुम्हारे लिए। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आई एम सॉरी, ये खुद पहन लो। आप मेरे इस हाथ को मजबूती से थाम लें और फिर मुझे बना दें, मुझे दर्द नहीं होगा। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी तरह। ऐ हमारे रब, हमारे मालिक, हमारे दिल को चैन दे, सब्र दे। हमारे दिल को तमाम वसवसों से खाली कर दे। या अल्लाह पाक, हमारी बच्ची खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। कभी दुख का साया भी हमारी बच्ची पे ना आए। या अल्लाह, तुझी से मदद मांगते हैं, तेरे ही बंदे हैं। या अल्लाह, तू हमारी दुआओं को सुनने वाला। या रब्बुल आलमीन, आमीन। बुशरा, देखो जिद मत करो। सारी रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रही है, तुम सो नहीं सकते। चलो डॉक्टर के। भाभी प्लीज देखिए, एक ही रात में क्या हालत हो गई आपकी, इतना तेज बुखार। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास नहीं जाना, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो फिर कुछ खा लो और उसके बाद दवा लेकर आराम कर लो। चाय पीनी है, फिर टैबलेट ले लूंगी मैं। टैबलेट दे दें भाई। भाभी इतनी प्यारी लग रही थी रात को, जरूर किसी की नजर लग गई है। आप फौरन जाकर सदका दे दें। हाँ, ये तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं सदका देकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो, ठीक है? मैं अभी आया। फायजा और हमारा जाग गए? नहीं, अभी वो नहीं उठे हैं।
6 वीक्स हो गए हैं तुम्हें पाकिस्तान गए हुए। मेरा और अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। अमार, क्या हुआ? नहीं, मैंने देखा कि क्या देखा आपने? कुछ नहीं। आप सोते हुए बेचैन हो रहे थे, कोई डरावना ख्वाब देखा है? नहीं, मैं डरावना ख्वाब क्यों देखूंगा? तो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है, लगता है जैसे दम घुट रहा हो। और ये बात आपने कभी किसी को नहीं बताई? डॉक्टर्स को भी नहीं चेक करवाया? मामूली सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है अमार। और अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं तो फिर तो परेशानी नहीं होगी। लगता है कोई बाहर आया है। आपके घर वाले आए हैं भाभी, आ जाए बाहर। अब यहाँ लोग आ गए होंगे, मैं उनसे मिल लेती हूँ। आप फ्रेश हो जाए। ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ। पता है आंटी प्यारी इतनी लगी थी, हो सकता है नजर लग गई हो। हाँ, सदका भी दिया है, नजर भी उतारी है, मगर बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं उन्हें देख के आती अरे हूँ। बेटा, अभी सोई है, थोड़ी देर बाद चली जाना। वैसे भी हम लोगों का आज सुबह का प्रोग्राम कुछ और ही था। अगर उसकी तबीयत खराब ना हुई होती तो कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर सके। कितना मजा आता ना अगर हम नाश्ता लेके भाभी के घर जाते। मतलब? मुमानी जान ने पता है क्या प्रोग्राम बनाया था? कि आज आप लोग नहीं बल्कि हम आपके घर नाश्ता लेकर जाएंगे। वाह, जबरदस्त। अरे ये तो रस्म ही उलट जाती। ऐसे कितनी अच्छी बात है ना, किसी ने हमारी बनाई हुई रस्मों को भी तोड़ने का सोचा। हाँ, क्यों आंटी बीमार हो गई? अरे भाई चलो, बीमारी का तो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना। और तुम्हारी आंटी इस किस्म के नित नए प्रोग्राम बनाती रहती है। इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो देखना कोई और प्रोग्राम बना लेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? आई एम गुड। अंकल आंटी और दादी कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक है, और सब ने आपके लिए सलाम भिजवाया है। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी पसंद का नाश्ता भी बनवा कर भेजा है हमने। मेरी पसंद का? लेकिन उन्हें मेरी पसंद का कैसे पता? वो तो आंटी ने आपकी पसंद नापसंद के बारे में आयजा को और अम्मी को दोनों को बता दिया था। ओ, अम्मी का? बेटा रात से उसकी कुछ तबीयत नहीं ठीक। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, जगा देते? बेटा मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले जाता हूँ, तुम्हें और फिरोजा को उठा देता हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से सुबह उसने दवा ली है और बुखार कम हुआ है, तो अब वो सो गई है। मैं जरा अम्मी को देख कर आता हूँ। बेटा वो अभी सोई है, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं बाबा, मैं देख कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। जन्नत भी, हम सबके लिए नाश्ता लगाएं। तुम दोनों भी हेल्प करो उनकी, ओके?
अम्मी, आपको तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। ठीक हूँ मैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अम्मी प्लीज प्लीज इस तरह से ना करें, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुमने जो किया है वो अगर माफी के काबिल होता ना तो जरूर माफ कर देती, लेकिन तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मी मैं जानता हूँ मुझसे अम्मार, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं आपको इस तरह से बुखार में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये तो शुक्र है कि मुझे बुखार चढ़ गया, वरना उन सबके सामने मैं जाके क्या करती, क्या बात करती। तुम जाओ। जाओ। इतने दिनों से ये मोती लगा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा काम। आज उनका वलीमा भी निबट जाएगा, तुम्हारी ढोलकियां शुरू हो जाएंगी। 4 दिन बाद वो मोहतरमा यहाँ आ जाएगी। बस दुआ करें सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह बेटा सब खैर खैरियत से ही होगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जैसे ही नायाब इस घर में आए, जो कुछ भी उसके नाम है फटाफट हथिया लेना। अरे नहीं हो सकता ऐसे, जब अजहर अंकल ने कह दिया है 10-12 दिन, तो फिर 10-12 दिन इंतजार करना पड़ेगा। बेटा उस घर में जो बुढ़िया रहती है, जानते हो ना कितनी तेज है वो बुढ़िया, अगर उसको जरा सी भी ऊंच नीच की भनक पड़ गई ना और उसने अपनी जबान हिला दी तो ये 10-12 दिन 10-12 महीनों में बदल जाएंगे बेटा जी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर अजहर अंकल मुझे एतमाद में लेके ये सारी बातें कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि ये सब कुछ राजदारी में हो रहा है, दादी को कुछ भी नहीं पता। हम ये घर छोड़ के जब उस घर में जाके रहेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा ना, तो ये बात दादी से कैसे छुप सकती है? तो पता चल जाए, हमें क्या, हमारा काम तो हो गया। फिर दादी जाने, उनका बेटा जाने, उनकी बेटी जाने, हमारा काम तो निकल गया ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा ही होगा अम्मा जी, आप फिक्र ना करें। ये निदा की तरह नजर नहीं आ रही? रात भर पढ़ती रही है ना, सो रही है। निदा पढ़ती रही है? वाह भाई, चले। हाँ हाँ, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। हाँ तुम्हें मैंने मिस किया, तुमसे तो लास्ट मुलाकात जो है वो मेरा ख्याल है जहन की शादी पे हुई थी, है ना? नहीं नहीं, इतनी देर मत करना, उससे पहले होनी चाहिए अगली मुलाकात। हाँ, लेट्स प्लान समथिंग। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटे। जैन सर, आपका ब्रेकफास्ट रेडी कर दूं? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा।
क्यों भाई, नाश्ता क्यों नहीं करना? दिल नहीं चाह रहा मॉम। जागते रहे हो रात देर तक? नहीं, जल्दी सो गया था। फोन पे बातें कर रहे हो गई शाल से? नहीं मॉम, मेरी तो बात हुई नहीं है, मैं जल्दी सो गया था। क्यों, कोई नाराजगी हो गई उससे? वो बेचारी क्या कहेगी मॉम, वो तो ऐसा कुछ कहती नहीं कि मैं नाराज। ओ बेचारी, बेचारी है वो, जुल्म हो रहा है बहुत। नहीं नहीं मॉम, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा था कि उसकी क्या मजाल वो ऐसी कोई बात करे। शीबा। यस मैम। नाश्ता लगवाएं, आ रहे हैं हम दोनों। संडे है आज, याद है ना? हर संडे को मैं और तुम नाश्ता इकट्ठे करते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तुम्हारे इंतजार में। तुमने आराम से आके कह दिया कि भूख नहीं है। I'm sorry मॉम, मुझे नहीं पता था। चलो नाश्ते के लिए चलेंगे। रात इतनी देर तक रस्में चलती रही, मुझे तो पता ही नहीं चला कब सारे मेहमान चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपको फुर्सत मिल गई? और वो कहाँ है? कौन? मेरी सौकन। कसम खुदा की, मेरी सिर्फ इकलौती खूबसूरत बीवी तुम ही हो और कोई नहीं है। भैया आपके उस कजिन की बात करिए, वो मूसा भाई जो हैं। अच्छा, कुछ नहीं, मूसा तो फजर तक मेरे से बातें करता रहा। अभी सोया था तो मैं जल्दी से निकल कर आ गया। महफिल क्यों इतनी बुझी बुझी लग रही है? दादी क्या है? दादी ये रही भाई। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बस आयजा का चेहरा देखकर शुक्राने के नफिल अदा करने चली गई। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। तुम अकेली आई हो, अम्मा नहीं आया साथ? नहीं, वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके गए और नहीं आ सके। तो बेटे आपको भी नहीं आना चाहिए था, आपको भी रुकना चाहिए था वहाँ पर। दादी, मैंने अंकल और फुप्पो से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम्हें देखने के लिए बेचैन होंगे, इसलिए जाओ मिलके आ जाओ। ये तो उनका बड़ापन है। ठीक है, बिल्कुल बड़ापन है, लेकिन किसी के बड़ेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आई हो तो वापस जल्दी चली जाना, ठीक है? बस मैं निकलती हूँ दादी। सुनो, हमारी तरफ से भी पूछना। मैं इरशाद को फोन करके खैरियत पूछता हूँ। हाँ दादी, मैं भी चली जाऊँ इसे छोड़ने? हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन गेट से ही वापस पलट आना आप। जी दादी ठीक है। इशारा तुम चल रही हो हमारे साथ? नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर में। चलो ठीक है, चले। ओके दादी, अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरे बच्चे, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी अबू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्यों बेटा, सर में क्यों दर्द हो रही है? ऐसे ही बाबा, थक गई हूँ बस। जाओ आराम करो। जी। कितनी अच्छी रूटीन थी ना हमारी। संडे को इकट्ठे नाश्ता करते थे, फिर गार्डनिंग करते थे। मॉम, लेकिन ये जो माली रखा है हमने, तो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ पौधे और होने चाहिए लॉन में। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं माली को समझा दूंगा, वो लाकर लगा देगा। फोन क्यों नहीं उठा रहे जहन?
मेरा ख्याल है कि हम दोनों आज नर्सरी चलते हैं, कुछ अच्छे से पौधे खुद पसंद करके लाएंगे। अगर माली से कह देते हैं। हाँ, तो माली को भी साथ ले जाएंगे। ठीक है मॉम। शिवा को रात के लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने को कहा है, लेकिन लंच हम बाहर करेंगे दोनों, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, तुम्हारी पसंद की।